हाय आलोक जी, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे सेकंड एपिसोड में। ठीक है, तो मुझे एक बात बताएं, चूँकि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे उन दिनों आपने भर भर के पी सिनेमा देखा हुआ था। ओके, सो जब आपने पी सिनेमा देखा था, शुदाई सिनेमा, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हो गई होंगी यार कि मेरा तो एकदम नुन्नू है और जो मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े नुन्ने हैं। तो उसने आपके कॉन्फिडेंस को कितना झंझोरा और क्या हुआ? पूरी तरह डिमोरलाइज कर दिया था। ओके। और पूरी तरह ये हो गया था कि भाई अपन जब समय आएगा तब फायरिंग हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ओह शिट। हाँ। और बाकी तो जैसा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो आपको लड़कों का जो रहता है, हाँ। हम लोग साथ खड़े होकर 10 लड़के अपना अच्छा, अच्छा मुझे नहीं पता है। ओके, हाँ बताओ बताओ। कई लोग दीवार पर हम लोग चित्रकारी किया करते थे। ओके। 4-5 दिन लगता था चित्रकारी, रंग भरते थे हर अपने एक स्पम आदमी। से? हाँ, ओके। हर एक आदमी अपनी पिचकारी से। ओके। और ये एक तरह से ये रहता था, ये अपने आप को खुद को तसल्ली देने वाली बात रहती थी कि देखो भाई हम में तो भाई अब सब ठीक है, हमारी तो पावर। तेरा कैसा है दिखा तो इसकी चित्रकारी देख के अधूरा रंग है, नहीं नहीं इधर भरना है, तू 10 दिन हो गए तूने भरा नहीं, चल तेरा दिखा, ऐसा। ओके। तो यही सब एक बेवकूफ़ियाँ थी क्योंकि नॉलेज नहीं थी रियलिटी कैसे कोई लेना देना नहीं है। और रियलिटी का कोई लेना देना नहीं। फिर कभी कोई साथ का कोई लड़का शाहनी क्लिनिक से होकर के आ गया, कहीं से आ गया, उसने और बता दिया कि हैंड प्रैक्टिस करोगे तो स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे। हाँ, और ये बचपन में की गई नादानियों का खामियाजा आपको, ये सब जो अपन जो जवानी में भुगतना पड़े, ये सब जो चारों तरफ अपन दीवारों पे लिखे हुए देखते हैं। अब तो पता नहीं उतना नहीं है, लेकिन उस समय हाँ, दीवारों में दिखता है जब आप रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहे होते हैं। डॉक्टर शाहनी, हाँ, सफा खाना और क्या इस तरह से। हाँ। तो यही सब 25 तरह से कचड़ा दिमाग में आता था, अनफिल्टर्ड, और पता ही नहीं लगता था कि उसमें सच्चाई क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। और शर्मा शर्मी का ये आलम था कि पूछे तो किससे पूछे। हाँ, और उसे भी पता है कि नहीं पता है। हाँ, वो कितना जानकार है। करेक्ट। या वो भी अपने तरह ही अंधेरे में भटक रहा है। हाँ, वो भी, उसको भी नहीं मिल रही है, वो खुद ही घूम रहा है। हाँ, तो बस इसी टाइप से। तो जब आप पहली बार अपनी बीवी के सामने अपनी पैंट उतारने वाले थे, उसके पहले का जो डर था वो क्या था कि कहीं ये तो नहीं कह देगी ये क्या लेकर आए हो? वैसा तो नहीं था। मैं तब भी बाकी लड़कों के बीच में अंधों में काना राजा था। थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का शौकीन था, तो पढ़ लिख के काफ़ी दिमाग में वो रखा हुआ था, ज्ञान अर्जित कर रखा था। लेकिन आई वॉज नॉट श्योर ऑफ माई ज्ञान, बट स्टिल ये जो आपने बात बोली कि बीवी के सामने, तो आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी जब कि क्या करें कैसे करें। और लेकिन ये था कि करना है तो आज की रात ही करना है, तो पहली रात को कर लिए किसी तरह। ओके। ओके। हाँ हाँ। लेकिन वो किसी के फायदे की नहीं। और फिर मैंने कभी शर्म या डर के मारे बीवी से ऐसा पूछा भी नहीं कि क्या रहा, तुमको कैसा लगा। अपन को मालूम था कि अपन ने क्या परफॉर्म किया, हाँ, है ना। एग्जाम में क्या लिखा हमको पता ही होता है, मार्कशीट तो पास हुए कि फेल हुए किससे पूछे। हाँ। तो ऐसे ही था, फिर समय के साथ इवॉल्व किए। ओके। ओके। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे कि जनरली क्या होता है जब लड़कों को पहली बार जिस लड़की के लिए उन्होंने कई बार फैंटेसाइज किया होता है ना कि मुझे कल मिलने वाली है, उसको सोचकर उसने कई बार ना मुट्ठी चलाई होती है, ठीक है। तो जब उसके पास वो आती है तो उसकी जो पहली परफॉर्मेंस होती है बहुत ही पथेटिक होती है, बहुत टेरिबल, क्योंकि जैसे वो एनकाउंटर करने आता है तुरंत रिलीज हो जाता है, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल इज हियर। और कोई कहे ना माने, शुदाई हमेशा दिमाग से होती है। वेरी ट्रू, एकदम सही बोल रही है ना। जिस दिन लड़कों को ये इस चीज़ को समझ जाएंगे वो कि शुदाई जो है वो दिमाग से होती है, उस दिन वो अच्छा करने लगेंगे। करेक्ट, दिल परफॉर्म बेटर। और 100 में 99 लोग तो, या कम से कम 95% लोग तो ये सोचते हैं कि शुदाई जो है शरीर से होती है। नहीं, शरीर से नहीं होती है, वो दिमाग से होती है। अगर अ मैन कैन कंट्रोल ना फ्रॉम हिज ब्रेन, वो घंटों परफॉर्म कर सकता है। yes. सब कुछ वहीं का गेम है। और अगर उसका दिमाग ही शांत नहीं है,
वो कितना ही बड़ा भोगी हो, कितना ही बड़ा उपभोक्ता हो, वो अच्छे से भोगा ही नहीं कर पाएगा। शुदाई को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा, बिल्कुल तथ्य है ये। सो जब आप करने वाले थे उसके पहले आप एक दो बार कर चुके रहे होंगे, जब पहली बार आप एनकाउंटर कर नहीं कर चुका था मैं, आपको बताऊँ। हाँ बताए ना मुझे। मैं शादी से पहले जो गर्लफ्रेंड्स थी मेरी, हाँ 2 तो ऐसे ही टूट गई कि लड़कियां वो इंजीनियरिंग कॉलेज में ओके मेरी उम्र की थी। हाँ और अपन थे पप्पू। ओके और अपना था चप्पू। नहीं, बाकी जवानी तो जोर मार रही थी, लेकिन अपन थे पप्पू, हर तरह से मतलब पप्पू थे। तो लड़कियां गर्लफ्रेंड थी। हाँ। तो लड़कियां एक दो, जैसे एक गर्लफ्रेंड है, वो हर दूसरे तीसरे दिन जब मिलती थी तो मुझे कुछ फिजिकल होने के लिए कोशिश करती थी। वो मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्यों ऐसा है। मुझे लगता था कैसी है हर वक्त। हाँ एकदम नहीं, नॉट कैरेक्टरलेस। मतलब जैसे मैं बैठा हूँ, अब मैं ज़बरदस्ती आपसे चिपकूँ तो आप बोले थोड़ा सा दूर रहो। तो मैं नॉट एग्जैक्टली कैसा करता था, जैसे बैठी एकदम सब, तो गर्मी लग रही है यार। मैं इतना पप्पू था कि कोई लड़की मुझसे चिपक रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मैं बोलता वो मतलब अरे मैं क्या बताऊँ, आज मैं खुद पछता रहा हूँ इस बात से। आपने पहले खेल देना था। तो फिर जब सारी बातें हो गई तो लड़की जोर दे, चलो कहीं अकेले में मिलते हैं। हाँ। कहीं अकेले में मिलते हैं। अकेले में कहाँ मिले, कोई जगह ही नहीं थी। समझिए एकदम सीधा साधा पप्पू सा लड़का। कॉलेज टाइम पे जगह भी नहीं होती ना, नहीं होती। आप या तो हॉस्टल में रहोगे, रूममेट्स के साथ रहोगे। हॉस्टल में साला गर्लफ्रेंड को ले नहीं जा सकते। हाँ। वहाँ सारे कुत्ते लड़के हैं चार सब। हाँ। हर तरह से। तो मैं समझ में नहीं आया, बुद्धू दिमाग था। तो मुझे समझ में आया कि जहाँ मैं एक जगह जाया करता था कसरत करने के लिए, वहाँ झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी। भरी दोपहरिया में मैं झाड़ी में लेके गया। भरी दोपहरिया में फिर क्या करनी झाड़ियों में? आप समझ सकती है कैसे मेरे बैंड बजे होंगे। किसी ने देख लिया होगा, देख तो नहीं लिया था, अल्टीमेटली वैसा नहीं हुआ। हाँ? लेकिन वो भय, हाँ। वो कांटे चुभते हुए, वो झाड़ी, पसीना टप टप चूते हुए, और लड़की तो कामाग्नि में जल रही थी। हाँ, शायद तो भारी पड़ी है। उसको फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन चूंकि मुझे उतनी आग नहीं लगी हुई थी, मैं तो पहले बार गया था देखने के लिए कि देखें ये क्या करवाती है, क्या कैसे करती है। अपन तो एकदम पप्पू ही था। मैं बताया तो पप्पू वर्ड इन इटसेल्फ डिस्क्राइब्स एवरीथिंग। हाँ पप्पू, आई वाज पप्पू। हाँ। तो पसीना चू रहा, कांटा चुभ रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, मतलब। और लड़की एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा। तो उसने हाथ मेरा झाड़ी में बैठे ऐसा, उसने हाथ लेके मेरा अपना ब्लाउज के अंदर डाल लिया। वो मोमेंट था, मेरे कान लाल हो गए। जैसे कि 1000 लोग के सामने भाषण देने के लिए किसी को खड़ा कर दो तो कैसा नर्वस हो जाता है, वैसा हो गया। हाँ, मैंने पहली बार वैसी कोई चीज़ छुई थी। आज जो लड़की आपको देखती होगी कि मैं तो सारे मोहल्ले की दबा रहा है, जब मैं मिली थी तो मुझे पूछ भी नहीं रहा था, कैसे गाली देती होगी आपको। वो टच में आप उस बंदी के? नहीं, कॉलेज के दौरान ही। फिर उसके लेकिन आज पलट के देखता हूँ तो मुझे लग रहा है कि उस लड़की ने मुझे कितनी गालियाँ दी होंगी। 100% दी होंगी कि कैसा मूर्ख है, कैसा पप्पू है, क्या है। लेकिन यही तो मैं बता रहा हूँ, गिर गिर करके सीखे। हाँ। और आज इतनों को गिरा ले रहे हैं। आज जो यहाँ तक पहुँचे। हाँ। तो इसका कुछ होना चाहिए समाज में। कुछ तो सुनते तो हैं कि अभी सेक्स एजुकेशन वगैरह इंक्लूड कर दिया गया है। संभोग एजुकेशन। संभोग हिंदी भाषी। ओके। संभोग एजुकेशन हैज दिस स्टार्टेड। करिकुलम में आ गया, क्लास 3rd 4th में। गुड टच, बैड टच जो यूरोप और अमेरिका में चलता था, वो सब आ गया है। मुझे कुछ दिन पहले कोई बता रहा था। तो आपको भी कभी ऐसा लगा किसी ने आपके साथ बैड टच किया है? सच्ची बताएं। बैड टच? हाँ। आपको कब लगा किसने आपके साथ बैड टच किया, बताएं। कौन सी हीरोइन जिसने आपके साथ फायदा उठाने की कोशिश? अच्छा, अभी हीरोइन, मैं पुरानी बात बताया। एक मैं कौन सी क्लास में था, मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था शायद। ओके।
एक के यहाँ हम लोग खाना खाने गए थे। हाँ। उनकी डॉटर जो थी वो मेडिकल की स्टूडेंट थी। ओके। तो उन्होंने अपना हाथ साफ कर लिया था मेरे ऊपर। ओह, ले ली थी आपकी? अब बच्चे की क्या लोगे, मतलब इट वाज लाइक ट्राई किया था, कोशिश लिप्टन क्या जब क्या हुआ था? अरे क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ था? We want to know. We all want to know. केस वेस हुआ था और वो भी मतलब बोले कामाग्नि में पीड़ित थी। और उनकी उम्र क्या रही होगी? आपकी क्या उम्र रही होगी? मेडिकल सेकंड थर्ड ईयर में थी लड़की। मतलब 20 साल की रही होगी, 20-21। हाँ 21 साल की। हाँ, और आपकी क्या उम्र थी? मैं रहाऊंगा, मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था तो 17 साल। 17। हाँ हाँ 18 साल के रहे होंगे। 18 फर्स्ट ईयर, 19 में सेकंड या 20 में थर्ड, 21 में 21। हाँ हम लोग 17.5 5 ईयर डिग्री कोर्स वाले थे। क्यों? हमारा 4 साल का था। हाँ हमारे वो लास्ट बैच था 83 बैच। अच्छा, तो मध्य प्रदेश का। उसके बाद 84 से 4 ईयर डिग्री कोर्स हो अच्छा, गया हम था। लोग भी 4 साल था, तो वही 17-18 के बीच में थे। तो जब बंदी ने किया तो क्या क्या हुआ? मैं बच्चा था, मुझे कुछ समझ ही, मैं होश उड़े हुए थे और तेल निकल गया बिना खड़े हुए, और वो पकड़े हुए थी, अपने ब्लाउज में हाथ डलवाए हुए थी और ये सब वो सब चूम रही थी, काट रही थी, और मैं क्या बताऊँ। Shit. तो कुछ भी नहीं हो पाया, मतलब बेसिकली जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। उनको तो मैनली टच मिल गया होगा। हाँ हाँ हाँ, उसमें भी लड़कियों को हो जाता है, कई बार लड़कियां ऐसे भी कर देना, उसमें भी हो जाता है, इट हैपेंस। हाँ लेकिन मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। कुछ समझ, ये ज़्यादा सही शब्द है। आपको पता ही नहीं चला कि आपके साथ हो क्या रहा है। हाँ मतलब आपको उसमें खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, ये भी नहीं पता है। नहीं, शरीर पूरा बोल रहा था कि खुश हो रहा है, लेकिन दिमाग सुन्न हो गया था। और संभोग तो यहाँ से होता है, हाँ, माने ना माने। ब्लाउज के अंदर हाथ डाल दिया, उसको फील ही मैंने आज तक कभी नहीं किया था। मुझे मालूम ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है, ये क्या हो रहा है। पता है ना, 17-18 साल का लड़का उस जमाने का, आज से 40 साल पुराना। आज के 17-18 साल का 40-45 साल पुराना, वो पता है आपको कितनी गालियां दे रहा होगा कि साले हमको मिलती नहीं, तेरे को मिली थी और तूने चांदनी मारा। बड़े बुरे हालात थे, मतलब हाँ। और शायद यही हालात अधिकतर लोग के साथ रहता है गांव देहात या ऐसी जगह पे, जो लड़कियां जो कम उम्र में जो गर्भवती हो जाती हैं, वो कारण वही रहता है, हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं टाइप से। उनको मालूम ही नहीं रहता कि इसका परिणाम क्या है। करेक्ट। किसी के हाथ में बंदूक दे दो, गोली भरी हुई है, वो कहीं भी तो ट्राई करने के लिए सोचे कि इसको खींच के देखता हूँ कि मुंह में चलाऊं या कान में चलाऊं या कहीं और चलाऊं। हाँ, और उसको खींच दिया घोड़े को और गोली चल गई और फिर हो गई प्रेग्नेंट। हाँ, अब उसके बाद यही नहीं पता कि अब इसके बाद करना क्या है। इतनी सी लड़की इतना बड़ा पेट लेके घूम रही है। हाँ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। हाँ ठीक है।